जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आर एम गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ग्लैमर टीवी की जानिब से। मैं एक वाक़या मैं अभी फ़िलहाल कार ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे वाक़या ज़हन में आया तो मैंने कहा अपने सामीन और नाज़रीन से शेयर करूँ। और वो वाक़या है मेरी गाड़ी की चोरी का। 3-4 हफ़्ते पहले की बात है कि मैं सरीना मोबाइल मार्केट है कराची में, उधर गया था अपने मोबाइल के लिए ना प्रोटेक्टर चढ़वाने के लिए। और ओनली फॉर 10 मिनट्स गया था और मैंने कार पार्क की थी उसके बाहर। जब 10 मिनट बाद वापस आया तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। तो जब मैंने गाड़ी को नहीं पाया तो खासा परेशान हुआ। तो पार्किंग वाले जो लड़के होते हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमारा डोमेन नहीं है। एग्जैक्टली सेम रिप्लाई उनका था जो वहाँ पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल क्रॉस द रोड कर रहे थे सखीसन चौरंगी पे। उन्होंने मेरे से कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि सर वो हमारा डोमेन नहीं है। उन्होंने ये मशवरा दिया आप तैमूरिया पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ जाके एटलीस्ट ये है कि एक रिपोर्ट करवा दें। तो मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैं बिल्कुल गया वहाँ तैमूरिया पुलिस स्टेशन। और वहाँ गया तो पुलिस ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। एक साहब थे जो एंट्री कर रहे थे उस पर रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स। तो उन्होंने मेरे से कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा नहीं आप वापस वहाँ जाइए, वहाँ है ना कैंप, वहाँ हमारी मोबाइल खड़ी हुई है, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो मैं जब वहाँ वापस आया सरीना मोबाइल मार्केट पे, और वापस आने के बाद जब मैंने देखा है तो वहाँ मोबाइल थी ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी। तो पुलिस के लड़के थे, यंग रिक्रूट्स थे, बड़े कोऑपरेट किया उन्होंने मुझे। तो वो कैमरे को सर्च करने लगे सीसीटीवी कहीं लगा हुआ है, तो उनको नहीं मिला। देन अगेन दे वेंट टू द मोबाइल शॉप ना, वन ऑफ द मोबाइल शॉप्स है, उनके पास तो उन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई। इत्तफाक से वीडियो आ गई। उसमें वीडियो देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ बाकी में कार हमारी चोरी हो गई। और फिर जनाब मैं खासा परेशान हुआ। उसी दिन मेरी भांजी की सालगिरह भी थी, वो भी अटेंड करनी थी। पर वो मुझे अटेंड भी करनी थी और कार का भी मतलब वो जाहिर नहीं करना था। लेकिन मैंने बता भी दिया था, मैंने कोई बात नहीं अल्लाह मालिक है, रिपोर्ट तो करा दी टू बी ऑन द सेफ साइड ना। और रिपोर्ट अपनी जगह हो गई थी। फिर हुआ ये कि फिर अगले दिन संडे था, तो वेरी नेक्स्ट डे संडे को मैं वहाँ गया उसी एरिया में। और मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि एक आयत है वो पढ़ते हुए जाना, तस्बीह आयत जैसे जो हम अमूमन किसी महरूम के लिए पढ़ते हैं, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो मैं पढ़ता जा रहा था और अपने मोटरसाइकिल पे नियर बाय एरिया में उसको तलाश कर रहा था। इसलिए कि मुझे थोड़ा सा ये एक अंदाज़ा था कि उसमें फ्यूल ज़्यादा नहीं था, 300-400 रुपये का था। इसलिए मुझे प्रोटेक्टर चढ़ाने के बाद फ्यूल चढ़ाना था, डालना था गाड़ी में। तो वो पॉसिबल नहीं हो सका था। तो वो एक तरह की ब्लेसिंग ही हो गई मेरे लिए, कम फ्यूल डालना। तो और उसी दिन जो वेरी फर्स्ट डे जब वारदात हुई थी तो एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर था, उसने मुझे यही कहा था कि अगर आपका फ्यूल कम था ना गाड़ी को कहीं छोड़ जाएंगे। तो मैं तकरीबन 50 मिनट की मोटरसाइकिल चलाई है नॉर्थ कराची के एरिया में, और मुझे मेरी गाड़ी किसी बंगले के बाहर मिली इत्तफाक से। और वहाँ के इलाका मकीन भी परेशान थे ऑलरेडी कि भाई कल से गाड़ी खड़ी है। तो उन्होंने भी मुझे वीडियो दिखाई वगैरह वगैरह, और हैरान कुन तौर पर कलाम की बरकत से मुझे मेरी गाड़ी वापस मिली। और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जो जितनी भी कम्युनिटी थी, पुलिस वाले और वहाँ के मकामी लोग, जितने भी लोग थे अपार्ट फ्रॉम द थीव्स जिन्होंने कार लिफ्ट की है, सब ने बहुत कोऑपरेट किया। उनकी कोऑपरेशन, उनकी मेहरबानी ये थी, उन्होंने सिर्फ चोरों ने सिर्फ बैटरी निकाली और गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया। उनकी बड़ी मेहरबानी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गाड़ी में जो है ना वो रह गए थे, तो मतलब वो छोड़ के चले गए थे। तो हमेशा मैं अपने सामीन नाज़रीन से ये बोलूँगा जो भी चीज़ खोए आप अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें और इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो उसके तस्बीह को जारी रखें। जब भी किसी चीज़ को तलाश करें तो अल्लाह बरकत देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर